इंसान की खुराक। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है। मनुष्य बदल रहा है, समाज बदल रहा है, मनुष्य की विचारधारा, रहन सहन, सब कुछ परिवर्तन के नियम में ही चल रहा है। बड़े बड़े विचारक, विद्वान और वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा आध्यात्मिक पुरुष संसार की लीला पर विचार और मनन करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सृष्टि की रचना का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा अथवा चेतना का विकास है, जिसे अंग्रेजी में एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। विकास में परिवर्तन तो होता है, परंतु यह अर्थहीन परिवर्तन नहीं है। इससे तो जीवों की चेतनता दिन ब दिन निखरती जाती है। साथ ही जो शरीर रूपी यंत्र मनुष्य को मिला है और जिसके द्वारा चेतना विकास करती है, वह भी विकसित हो रहा है। हर वस्तु में चेतना है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। चेतनता की सबसे निचली श्रेणी में खनिज पदार्थ अथवा पाषाण हैं। इनमें भी चेतनता है, परंतु पूर्णतया सुप्त अवस्था में है। इससे ऊपर की श्रेणी में फल, फूल अथवा वनस्पति आते हैं। इनमें आत्मा या चेतनता का विकास पाषाण की तुलना में ज्यादा है, परंतु पशु पक्षियों से कम है। इससे ऊपर की श्रेणी में मछली, पक्षी तथा पशु आते हैं। चेतनता में इनका स्थान वनस्पति से कहीं ऊंचा है। इस स्तर पर पहुंची चेतनता को पशुवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट कहा जाता है। इसके दो मुख्य आधार हैं, आत्मरक्षा की वृत्ति और आत्मबुद्धि की वृत्ति, अथवा खाना पीना, लड़ना झगड़ना, काम चेष्टा, जोड़े बनाकर रहना आदि की वृत्ति। पशुवृत्ति की यह विशेषता उनके इंस्टिंक्ट से उत्पन्न होती है। पशुओं से ऊपर की श्रेणी मनुष्य की है। जो चेतनता निचली योनियों में एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती है, वह मनुष्य में मानो छलांग लगाकर छत पर चढ़ जाती है। यहां आकर एक नई शक्ति, बुद्धि, विचार शक्ति अथवा विवेक का प्रकाश होता है। पशु को कभी यह प्रतीत नहीं होता कि अमुक कार्य उचित है या अनुचित। पशु तो आत्मरक्षा और आत्मतुष्टि के लिए अपना कार्य करते रहते हैं। बुद्धि मनुष्य को चैन नहीं लेने देती। बुद्धि तुरंत कह देती है कि यह बात ठीक है, यह गलत है। यदि मनुष्य अनुचित अथवा गलत कार्य करता है तो दुख पैदा होता है। दुख से चिंता और विचार उत्पन्न होते हैं। फिर चेतनता कुछ और विकसित होती है। बुद्धि की ऊंची अवस्था तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां हैं। ऐसे मनुष्य भी हैं जिनमें पशुवृत्ति प्रबल है। ऐसे भी हैं जो बुद्धि की उच्च अवस्था प्राप्त कर चुके हैं और जो भी कार्य वे करते हैं भली प्रकार से सोच विचार करके ही करते हैं। मूढ़ व्यक्तियों में पशुवृत्ति की ही प्रधानता होती है। बुद्धि की कुछ किरणें तो आती हैं, लेकिन उनके कर्म फिर भी पशुवृत्ति से ही उत्पन्न होते हैं। उच्च बौद्धिक अवस्था प्राप्त करने पर मनुष्य में पशुवृत्ति बुद्धि के अधीन होकर चलती है। संपूर्ण मनुष्य जाति अभी मानवीय बुद्धि की उच्चतम अवस्था को जान नहीं पाई है। ये लड़ाई झगड़े, चोरी ठगी, काम चेष्टाएं सब पशुवृत्ति के कारनामे हैं। यदि मनुष्य बुद्धि की ऊंची अवस्था पर पहुंच जाए तो फिर लड़ाई झगड़ों का कोई स्थान ही न रहे। बुद्धि स्पष्ट बता देगी कि लड़ाई में दोनों पक्ष व्यर्थ ही दुख मोल लेते हैं। जीवन का विकास बुद्धि की सीढ़ी चढ़कर समाप्त नहीं हो जाता। चेतनता अथवा आत्मा के इससे भी ऊपर कई पड़ाव हैं। बुद्धि से ऊपर का पड़ाव दिव्य दृष्टि का है। इस अवस्था को हासिल करने पर अनुभव, सहज ज्ञान अथवा अंतर्बोध की शक्ति प्रकट होती है। जब गुरु नानक साहब कहते थे, मर्दाना बहन नानकी याद करती है, तो अनुभव के द्वारा ही कहते थे। दक्षिण में महर्षि
रमण हुए हैं। जो श्रद्धालु उनके पास जाता था उसे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मन में सवाल उठा, अंदर से ही जवाब मिल गया और तसल्ली हो गई। इससे ऊपर भी चेतनता अथवा आत्मा की अवस्थाएं हैं। आखिरी अवस्था वह है जिसमें आत्मा निर्मल होकर अपने प्रेम स्वरूप में लीन हो जाती है। यहाँ द्वैत का भाव ही नहीं रहता तथा आशा मनसा समाप्त हो जाती है। मनुष्य 3 कोशों अथवा भागों का मिश्रण है। एक स्थूल कोश अर्थात शरीर, 2 सूक्ष्म कोश अर्थात मन, और 3 अति सूक्ष्म कोश अर्थात आत्मा। जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है, शांति और कोमलता बढ़ती जाती है। स्थूल शरीर ही वह यंत्र है जिसके द्वारा मनुष्य सांसारिक जीवन में प्रवृत्त होता है। मन सूक्ष्म है, इसलिए शरीर से अधिक शक्तिशाली है। मन शरीर को इस प्रकार चलाता है जिस प्रकार सवार घोड़े को चलाता है। जब आत्मा विकास करके रूहानी मंडलों में पहुंच जाती है तो फिर मन और शरीर दोनों ही आत्मा के अधीन होकर विचरते हैं। विषय विकार, इंद्रियों के स्वाद आदि शरीर के भोग हैं। जो महापुरुष बुद्धि की उच्च अवस्था तक पहुंचते हैं उन्हें ये रस और स्वाद फीके लगने लगते हैं। वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों की ओर दृष्टि करें, केवेंडिश की जीवनी पढ़ें, एडिंगटन, जीन्स या आइंस्टाइन की आत्मकथा पढ़ें। आपको विश्वास हो जाएगा कि बुद्धि का स्वाद लेने वालों को जिह्वा तथा अन्य भोगों के स्वाद आकर्षित नहीं कर पाते। आत्मिक मंडलों में पहुंचे हुए लोगों का तो कहना ही क्या है। वे तो प्रेम का ही रूप हो जाते हैं। दया, सहानुभूति, मिठास आदि कोमल भावनाएं तो प्रेम की ही छोटी छोटी संतान हैं। उनको दया का उपदेश क्या देना है, उनका तो स्वभाव ही दैवी हो जाता है। रमण महर्षि के आश्रम में गाय, कुत्ते, कबूतर, चिड़ियां सब एक ही परिवार के जीव गिने जाते थे और भोजन में इसे सबको बराबर हिस्सा मिलता था। यदि ऐसी भावना हो तो जीव हत्या अथवा मांसाहार का प्रश्न ही नहीं रहता। एक सज्जन ने एक बार मुझे यह बात सुनाई। एक साधु हरिद्वार में गंगा के दूसरे किनारे जंगल में रहता था। जब कोई श्रद्धालु उसको खाने के लिए कुछ भेंट कर जाता तो वह अपने परिवार को बुलाता था। फौरन चिड़ियां इकट्ठी हो जाती, कोई उसके सिर पर बैठ जाती, कोई कंधों और बाहों पर, और वे सब बांटकर प्रसाद खाते थे। धर्म का उद्देश्य तो ऐसी प्रेम और सहयोग की भावना उत्पन्न करना है जो मनुष्य की सुप्त आत्मा को जगाकर ऊंचे आत्मिक मंडलों पर पहुंचा दे। जब आत्मा उन मंडलों में पहुंच जाती है तो मनुष्य की रहनी, व्यवहार, कामकाज, खाना पीना, बोलचाल सब कुछ अपने आप ही दिव्य रूप धारण कर लेता है। परंतु धर्म के 2 रूप हैं, एक गिरी और दूसरा छिलका। गिरी का ध्येय तो आत्मा को उठाकर ऊपर के मंडलों में ले जाना होता है। इसके भी 2 साधन हैं। पहला, अपने आदर्श अथवा परमात्मा की याद या सुमरन, और दूसरा, उसके सगुण स्वरूप अर्थात उसके जीवों की निष्काम सेवा। रीति रिवाज, रहनी और आचरण ये बाहरमुखी बातें धर्म के छिलके का काम करती हैं। इनका धर्म के जन्म काल में लाभ होता है और ये सब जमाने के साथ बदलते जाते हैं। इन्हें ज्यादा महत्व देना भूल है। उच्च आत्मिक गति वाले मनुष्य के लिए किसी जीव को अपने स्वार्थ की खातिर मारना अथवा किसी जीव को दुख देना संभव ही नहीं है। धर्म का छिलका अथवा बाहरी आवरण समय के साथ विकास करता जाता है। विनोबा जी अपनी पुस्तक गीता प्रवचन में लिखते हैं कि वशिष्ठ जी के आतिथ्य सत्कार के लिए गाय के बछड़े को मारा गया था। फिर समय के साथ अहिंसा परमो धर्म की भावना का प्रसार हुआ। आगे आप कहते हैं कि मवेशियों का दूध मनुष्य की प्राकृतिक खुराक नहीं है, परंतु अभी तक
मनुष्य ने इसके बराबर की किसी अन्य खुराक का आविष्कार नहीं किया है। कोई समय आएगा जब हमारी संतान यह पढ़कर हैरान हुआ करेगी कि उनके पूर्वज पशुओं का दूध पीते थे। अब विज्ञान के दृष्टिकोण से इस बात पर विचार करें। विज्ञान का कथन है कि एक तरह से सूर्य ही हमारा भगवान है। सूर्य से ही धरती, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वायु और जल, पर्वत, पृथ्वी में दबा कोयला, तेल और खनिज पदार्थ, हर वस्तु की उत्पत्ति हुई है और हर एक का पालन भी सूर्य का प्रकाश ही कर रहा है। अवल अला नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। धरती पर जो भी खेती की जा रही है उसका मूल कारण शक्ति यानी ऊर्जा है। शक्ति के कई स्वरूप हैं और उसका प्रमुख रूप प्रकाश है, जिसे वैज्ञानिक कभी स्थूल पदार्थ अथवा जड़ कहते थे। वह भी शक्ति का संगठित स्वरूप है। हम हंसते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, लड़ते हैं, कामकाज करते हैं, हर कार्य में शक्ति खर्च होती है। यदि शक्ति समाप्त हो जाए तो सारी लीला ही समाप्त हो जाएगी। इस खर्च हो रही शक्ति के स्थान पर नई शक्ति हमें सूर्य से ही प्राप्त होती है। सूर्य का प्रकाश पहले परिवर्तित होकर रासायनिक शक्ति बनता है, फिर शारीरिक शक्ति बनता है जो शरीर रूपी मशीन को चलाता है। इस पूरी बात को स्पष्ट करना तो एक लंबा प्रकरण है। मैं यहाँ केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि सूर्य का प्रकाश हमारी शरीर रूपी मशीन को किस प्रकार चलाता है। जो हरी पत्तियां, हरी सब्जियां, घास आदि हम देखते हैं, इसे हरा रंग देने वाली एक वस्तु होती है जिसे केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र में क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पर पड़ता है तो क्लोरोफिल इसे अपने में समाकर अपने अंदर एकत्रित की हुई शक्ति हवा में मौजूद पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को देकर ग्लूकोज अथवा फलों की शर्करा बना देता है। मनुष्य की खुराक और सब जीव जंतुओं की खुराक बनने की यही विधि है। आवश्यकता है हवा की, पानी की और क्लोरोफिल की। इनकी सहायता से सूर्य का प्रकाश रासायनिक शक्ति अथवा ऊर्जा का रूप धारण करके सब फल, सब्जियां, पेड़ पौधे, बीज आदि बनाता है। जब हम इनको खाते हैं तो प्रकाश से बनी रासायनिक शक्ति शारीरिक शक्ति बन जाती है तथा शरीर को कार्य करने का बल प्रदान करती है। वह समय दूर नहीं जब खेतों का काम प्रयोगशालाओं में ही होने लगेगा। जब वैज्ञानिक क्लोरोफिल को स्वयं बना लेंगे तो उस पर प्रकाश डालकर फसलों का कार्य प्रयोगशालाओं में ही पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार की खुराक चाहो खुद ही बनाओ और खाओ। एक समय आएगा जब मनुष्य तारामंडल की सैर के लिए जाया करेगा। उस समय वह पराठे पकाकर साथ ले जाने से तो रहा, उस समय तक संभव है कि विज्ञान कोई ऐसी खोज कर ले जिसके द्वारा बार बार खाने के स्थान पर प्रकाश को सीधा ही शारीरिक शक्ति में परिवर्तित किया जा सके। ये तो हुई दूर की बातें। आज का विज्ञान खुराक के बारे में क्या कहता है वह भी देखें। हमारे आहार में 5 अंश होने चाहिए। 1 कार्बोहाइड्रेट्स, 2 वसा अथवा चिकनाई, 3 प्रोटीन, 4 खनिज पदार्थ और 5 विटामिन। हमारे लिए संतुलित आहार आवश्यक है और संतुलित आहार में ये सभी तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। इनमें से किसी एक की भी कमी हो तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। ये सभी तत्व फलों और सब्जियों में होते हैं सिवाय चिकनाई के। चिकनाई मक्खन, घी और तेल में होती है। प्रोटीन वनस्पति में भी होते हैं और मांस में भी, परंतु वनस्पति से प्राप्त प्रोटीन अच्छे होते हैं और इनका संतुलित आहार में होना आवश्यक है। मांस, मछली, अंडे
और दूध में भी प्रोटीन होते हैं। इनमें दूध से प्राप्त प्रोटीन ज्यादा अच्छा होता है। दूध में अन्य तत्व भी उचित मात्रा में होते हैं और वे जल्दी हजम भी होते हैं। इसीलिए दूध संतुलित तथा करीब करीब संपूर्ण आहार की गिनती में आता है। अतएव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य के आहार में दूध का होना आवश्यक है। मांस मुश्किल से हजम होने वाली वस्तु है और मांस, मछली, अंडे तथा घी व मक्खन में कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक होता है। यदि ये कोलेस्ट्रॉल हजम नहीं होता है तो धीरे धीरे शरीर के स्नायुओं में जमने लगता है तथा हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि का कारण बनता है। फल, सब्जी, दूध, छिलके वाली चीजें, बादाम, अनाज तथा दालें शरीर को स्वस्थ रखते हैं और दीर्घायु का कारण बनते हैं। दो बातें और हैं। लोग कहते हैं कि ऊंची श्रेणी के जीवन की रक्षा के लिए निचली श्रेणी के प्राणियों का बलिदान उचित है। एक समय था जब मनुष्य को अपने आप को जीवित रखने के लिए जानवरों को मारकर खाना पड़ता था। आज भी शायद आइसलैंड के निवासियों को अपने जीवित रहने के लिए मछली खानी पड़ती हो, परंतु दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है और इसका असर जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। मांस खाना तो आजकल मूर्खता की निशानी है। आज से कुछ समय बाद दूध पीना भी अनुचित गिना जाने लगेगा। दूसरी बात, टोल्स्टॉय का एक वाक्य है। वह कहता है कि इस बात का निर्णय करने के लिए कि मांस खाना चाहिए या नहीं, एक मनुष्य को कसाई की दुकान में ले जाओ और फिर उसे फलों की दुकान के पास ले जाओ। फिर उससे पूछो कि तुझे अंदर से कौन सी वस्तु खाने की प्रेरणा होती है। उसका स्वभाव आप ही निर्णय कर देगा कि उसका प्राकृतिक आहार कौन सा है।